बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम टेंसर एनालिसिस के एमसीक्यूज डिस्कस करने लगे हैं। साथ साथ में इनका कंसेप्ट भी डिस्कस करते चले जाऊंगा और टर्म्स भी साथ साथ डिस्कस करते चले जाऊंगा। सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज के इन टेंसर एनालिसिस नॉकर डेल्टा सिंबल इसके नेट नॉकर डेल्टा का सिंबल कौन सा होता है। सबसे पहले ऑप्शन गिवन है कि ए आई जी इज इक्वल है 1, आई जे के इज इक्वल टू 1 2 3, या बी इज इक्वल है सिग्मा आई जे इज इक्वल टू 0 एंड आई डज नॉट इज इक्वल टू जे। ये सॉरी सिंबल डेल्टा लिखा हुआ है। डेल्टा आई जे इज इक्वल टू 0 एंड आई डज नॉट इज इक्वल टू जे। या इनका थर्ड ऑप्शन गिवन है कि बोथ ए एंड बी। सबसे पहले ये हमारे पास वन इस टर्म में उस सूरत में होता है कि जब हमारे पास आई और जे जो हैं वो दोनों सेम हो, यानी कि आई और जे दोनों वन के इक्वल हों तो उस सूरत में भी वन के इक्वल होगा। और आई और जे दोनों टू के इक्वल हों, यानी कि आई और जे की वैल्यू बराबर हों, तो फिर भी ये क्या होगा, टू के इक्वल होगा। यानी कि अगर हम इसे देखें, हमारे पास डेल्टा आई जे गिवन है और हमारे पास अगर आई और जे दोनों की वैल्यू 1 हो या आई और जे दोनों की वैल्यू क्या हो, 2 हो, तो इस सूरत में हमारे पास नौकर डेल्टा यानी कि आई जे ये किसके इक्वल होगा, ये 1 के इक्वल होगा। और अगर इन दोनों की वैल्यू सेम ना हो, यानी कि आई डज नॉट इज इक्वल टू जे, तो इस सूरत में ये 0 के इक्वल होगा। नौकर डेल्टा को हम इस कंट्रा वेरिएंट और को वेरिएंट की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या हम इसे मिक्स टेंसर की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि हमारे पास कंट्रा वेरिएंट और को वेरिएंट दोनों सिंबल हो, हम इसे इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका जो हमारे पास ट्रू ऑप्शन है वो सी है, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है हमारे पास कि इन टेंसर एनालिसिस ए आई कि टेंसर एनालिसिस में हमारे पास ए आई बेसिकली यहाँ पर स्केलर है, ये किसके इक्वल होगा। फर्स्ट ऑप्शन है सिग्मा जे इज इक्वल टू ए जे डेल आई जे एंड सिग्मा जे इज इक्वल टू डेल्टा आई जे, या डेल्टा आई आई या डेल्टा आई जे, तो ये किसके इक्वल होगा। अब बेसिकली इन इसमें हमने करना क्या है, हम इसमें क्या कर रहे हैं कि हमारे पास एक सिग्मा आई गिवन है, ए आई हमारे पास मौजूद है। हमने नेक्स्ट क्या किया है, हमने नेक्स्ट ये किया है कि यहाँ पर हमने इस सिग्मा नोटेशन की फॉर्म में इंट्रोड्यूस करवा ली और एक डमी वेरिएबल डेल ए जे इंट्रोड्यूस करवा लिया और इसके साथ हमने क्या लिख दिया, डेल आई जे। तो ये हमारे पास इसका ट्रू ऑप्शन क्या होगा, ए हमारे पास इसका ट्रू ऑप्शन होगा। नंबर 3 भी हमारे पास बिल्कुल सेम है नंबर 2 की तरह। इसमें हमारे पास ए आई यहाँ पे गिवन है, तो इसका हमारे पास ऑप्शन सी ट्रू होगा। हमने सिग्मा जे साथ में ई जे डमी वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा के आगे डेल आई जे इंट्रोड्यूस करवा दिया, यानी आई के साथ जे का इजाफा हो गया। यहाँ पर हमने इस डमी वेरिएबल जो है ई आई इंट्रोड्यूस करवाया है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इन टेंसर एनालिसिस डेल आई के इज इक्वल है, ये हमारे पास इसका ऑप्शन भी ट्रू होगा क्योंकि हमारे पास सिग्मा जे ए आई जे यानी कि ये हमारे पास ए आई जे स्केलर है और आगे ये बी जे के इक्वल है, तो यह हमारे पास है कौन सा ठीक होगा, बी ऑप्शन ठीक होगा। इसमें हमने क्या कर लिया है कि हमारे पास जो जे वेरिएबल है आई जे, उसमें हमने जे जो है वो डमी वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा लिया है और यहाँ पर भी सिग्मा नोटेशन की फॉर्म में हमने मेंशन किया हुआ है कि हम जे जो है वो डमी वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इंटेंसर एनालिसिस डेल आई जे के, ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, ये हमारे पास इक्वल होगा, ये हमारे पास ए ऑप्शन इसका ट्रू होगा। यहाँ हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, एक डमी वेरिएबल आई इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं और उसके साथ हमने यहाँ पर ए आई जे यहाँ पर डमी वेरिएबल आई इंट्रोड्यूस करवा दिया है और आगे हमने ए को लिखा है ए आई के, यानी कि हम इन तमाम एमसीक्यूज के दौरान देख रहे हैं कि हम जो भी डमी वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा देते हैं उसका हम एक स्केलर के साथ आगे वो चीज़ इंट्रोड्यूस हमने करवाई हुई होती है, हम उसे एक स्केलर यानी कि डमी वेरिएबल की फॉर्म में वो सब सेपरेट इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। नेक्स्ट में पूछ रहे हैं कि हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर कोऑर्डिनेट्स इन टेंसर फॉर्मेशन आर। सबसे पहला ऑप्शन है कि एक्स प्राइम आई एक्स सिग्मा जे आई जे एक्स जे, ये ट्रू होगा या दूसरा ट्रू होगा, एक्स आई इज इक्वल टू सिग्मा जे ए आई जे इज इक्वल है सिग्मा जे। अब बेसिकली हो क्या रहा है इनमें,
इसका हमारे पास ए ऑप्शन ट्रू होगा, क्योंकि इसमें हम क्या लिख रहे हैं, एक्स आई प्राइम, यानी कि हमारे पास ये एक्स है जिसके आगे हम ट्रांसफॉर्मेशन बना रहे हैं, सिग्मा जे ए आई जे इज इक्वल एक्स जे। सेकेंड भी सेम है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास डिफरेंस क्या आ रहा है, ये एक्स प्राइम का आ रहा है, यानी कि इसकी हम ट्रांसफॉर्मेशन ले रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इन टेंसर द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स आर इज इक्वल टू ए आई जे इज नाउन एज अ मैट्रिक्स ऑफ, यानी कि हमारे पास ये जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स होता है आर इज इक्वल टू ए आई जे नाउन एज, इसका ट्रू ऑप्शन जो है वो ऑर्थोगोनल होता है, यानी कि ये एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। हमारे पास ये जो आई और जे मैट्रिक्स सिस्टम के अंदर आई हमारे पास नंबर ऑफ रोज और जे नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर मैट्रिक्स आर इज इक्वल टू ए आई जे द ट्रांसफॉर्मेशन इज प्रॉपर इफ डेल डिटर्मिनेंट ऑफ आर इज इक्वल टू, यानी कि ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर होगी अगर डिटर्मिनेंट ऑफ आर किसके इक्वल हो। बेसिकली हम मैट्रिक्स ये जो टेंसर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर आई जे, इसे हम मैट्रिक्स की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये अगर हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर हो जाएगी अगर हम इसी का डिटर्मिनेंट लें, जिसे हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई जे से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर ये 1 के इक्वल आ जाए तो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, प्रॉपर होती है। अगर यही डिटर्मिनेंट -1 के इक्वल आ जाए तो यही इम्प्रॉपर हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर मैट्रिक्स ए आई आर इज इक्वल टू ए आई जे द ट्रांसफॉर्मेशन इज इम्प्रॉपर इफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -1, वही जो पहले मैं बता चुका हूँ। इसके बाद नेक्स्ट है फॉर मैट्रिक्स ए आई R is equal to Aij, the transformation is called identity if determinant of R। अब हमारे पास आइडेंटिटी किस वक्त होगी, इस आइडेंटिटी किस वक्त, अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ R, और अब R हमारे पास यहाँ पर किसके इक्वल है, R इज इक्वल है Aij, यानी कि अगर हम इसका डिटर्मिनेंट लें तो वो क्या बनेगा, Aij बनेगा इसका डिटर्मिनेंट। अगर हम इसका डिटर्मिनेंट लें और हमारे पास क्या आइडेंटिटी आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, 1 या -1 के इक्वल ना आ जाए, बल्कि क्या आ जाए इसका आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा हो, तो उस केस में ये क्या होगा, तो उस केस में हम इस ट्रांसफॉर्मेशन को आइडेंटिटी कहेंगे। यानी कि अगर हमारे पास ये जो टेंसर ए आर इज इक्वल टू ए आई जे गिवन है और हम इसका डिटर्मिनेंट ले रहे हैं और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, उस सूरत में ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगी, ये आइडेंटिटी होगी। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर मैट्रिक्स आर इज इक्वल टू यहाँ हमारे पास है फॉर मैट्रिक्स आर इज इक्वल टू ए आई जे द मैट्रिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स, यानी कि आई जे हमारे पास मैट्रिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट है, आई नंबर ऑफ रोज, जे कॉलम्स, एंड T2.T1 प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन डिफाइंड देन दिस प्रोडक्ट इज। अब वो क्या कह रहे हैं कि हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, कौन सी, T2 और T1, इन्हें अगर वो डिफाइन कर दें तो फिर इनका प्रोडक्ट क्या होगा, वेक्टर स्पेस होगा, ग्रुप होगा, रिंग होगा या मैट्रिक्स होगा। तो उस सूरत में इनका प्रोडक्ट, यानी कि जब ये प्रोडक्ट क्या है, डिफाइन है, ये कैमरे में पहले सही तरीके से नहीं आ सका था, यानी कि इनका प्रोडक्ट उस सूरत में डिफाइन है, तो इस सूरत में ये क्या बन जाएगा, उस सूरत में ये ग्रुप बन जाएगा। ये तमाम की तमाम करैक्टरिस्टिक्स जो ग्रुप की हैं डिफाइन करेगा, क्योंकि ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बन रहा है, 2x2 का एक मैट्रिक्स बन रहा है, जिसकी मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ ABCD, और ये 2x2 का मैट्रिक्स क्या होता है, ये ग्रुप होता है, ये ग्रुप को फॉर्म करता है। तो T2.T1 ट्रांसफॉर्मेशन, ये दोनों क्या होंगी, अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप को फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास 118 है ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ऑफ स्केलर इन टेंसर नोटेशन इज। अब स्केलर की जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है उसे अगर हम टेंसर नोटेशन में लिखें तो ए आई हमारे पास किसके इक्वल आएगा, ए आई इज इक्वल टू सिग्मा जे ए जे आई और ए जे आई। अब ये ए हमारे पास बेसिकली स्केलर है ए आई। सेकंड साइड पे हमने क्या कर लिया, ये जो हमारे पास है यहाँ पर ए जे, ये हमने एक स्केलर इंट्रोड्यूस करवा लिया, ये हमारे पास क्या है, अब यहाँ पे ये हमारे पास स्केलर आ चुका है या डमी वेरिएबल, ए जे आई हमारे पास डमी वेरिएबल, तो इसका ऑप्शन ए ट्रू है। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट हम इनके रैंक की तरफ जा रहे हैं। हमारे पास है यहाँ पर ए इज इक्वल टू ए आई प्राइम इज इक्वल टू ए आई जे,
ए आई जे इज इक्वल टू ए जे इन टेंसर नोटेशन इन अ कार्टेशियन टेंसर ऑफ रैंक। अब इसका रैंक कितना है, बेसिकली यहाँ हमारे पास एक ही सबस्क्रिप्ट है, तो इसका रैंक हमारे पास क्या होगा, 1 होगा। इसका एक ही कोऑर्डिनेट है आई, तो इसका रैंक क्या है हमारे पास 1 है। यहाँ हमारे पास ए प्राइम आई जे ये किसकी इक्वल है, ए आई के ए जे एल और ए के एल। इन टेंसर नोटेशन कार्टेशियन टेंसर ऑफ रैंक। अब रैंक के लिहाज से बेसिकली हमने इसे देखना है, और यहाँ हमारे पास कितने इसके कोऑर्डिनेट्स, इसके हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट्स हैं आई और जे, तो इसका रैंक कितना होगा, इसका रैंक हमारे पास 2 होगा। नेक्स्ट ही हम रैंक के लिहाज से इसे डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास ए इज इक्वल टू ए आई 1 ए आई 2 ए आई आर। इसमें बेसिकली जो जो हमारे पास लिखा हुआ है ये इस हिसाब से लिखा हुआ है, ए आई 1, इसे अगर मैं लिखूं तो ए आई 2 ए आई 3 और कहाँ से ए आई आर तक लिखा हुआ है ये। इसी तरह हमारे पास सेकंड वन जो मौजूद है वो BJ1 BJ2 और कहाँ तक है, BJS तक है। आर गिवन BI R तक है, सॉरी ऊपर वाला है BI1 BI2 से BIR। आर टेंसर ऑफ रैंक R, ये हमारे पास टेंसर है कितने रैंक की, R की। और अब अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, आल्सो टेंसर ऑफ रैंक, ये भी टेंसर होगा कितने रैंक का, ये भी R टेंसर का रैंक होगा, क्योंकि जब हम दो टेंसर को ऐड करते हैं तो इनके रैंक के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। हाँ, जब इन्हें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, अब नेक्स्ट में क्या है, ये I1 से लेकर IR तक है, और ये जो B है हमारे पास ये J1 से लेकर JS तक है, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इस वक्त इनका रैंक क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। अब इनका रैंक क्या हो जाएगा, R+S हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास अ सिंगल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ टेंसर। अगर एक सिंगल हमारे पास वो कॉन्ट्रैक्शन किसकी, टेंसर की, I1 I2 IR यील्ड अ टेंसर ऑफ रैंक, उस टेंसर का रैंक हमारे पास क्या हो जाता है। अगर यानी कि सिंगल कॉन्ट्रैक्शन है और इसका पहले रैंक कितना है, R है, अगर इसकी एक सिंगल कंट्रैक्शन हो जाए तो इसका रैंक क्या हो जाएगा हमारे पास, R-2 हो जाएगा। कंट्रैक्शन में बेसिकली हम दो टेंसर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इनके सेम वेरिएबल काउंट नहीं होते और हमारे पास रैंक क्या आ जाता है, उनमें से कम हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास द मल्टी इंडेक्स सिंबल इन द टेंसर इज चेक्ड बाय, यानी कि ऐसा सिंबल जो मल्टी इंडेक्स्ड है और उसका हमें पता नहीं चल रहा है, उसे हम कैसे चेक करेंगे, उसे हम कोशेंट थ्योरम से चेक करते हैं। यानी कि कोशेंट थ्योरम से हम चेक करते हैं कि हमारे पास जो जो इंडेक्स गिवन है ये टेंसर भी है या नहीं है। द प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्रिक टेंसर इन कोऑर्डिनेट सिस्टम इज, कि ये जो सिमेट्रिक टेंसर होता है उसकी कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या प्रॉपर्टी होती है, वो इंडिपेंडेंट होता है। यानी कि अगर हम उसके एलिमेंट्स को आपस में चेंज भी करेंगे तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारे पास टेंसर एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक टेंसर इज अ रैंक ऑफ। अब सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक दोनों की फॉर्म में अगर टेंसर रिप्रेजेंट किया गया हो तो ये उसका रैंक क्या होता है, उसका रैंक हमारे पास 2 ही होता है। अब ये हमारे पास सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक टेंसर मौजूद है। अगर हम इसे इक्वेशन की दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो ये MPR/QS प्लस क्या बन जाएगा, APRM, यानी कि R और M की हमने जगह चेंज कर दी है, QS = 0। अब इन सब के जो इंडेक्स हैं वो सेम है, तो इसका हमारे पास जो रैंक है वो सेम टू सेम ही रहेगा। इसी तरह यहाँ पर इनका रैंक सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक का रैंक भी क्या रहता है, सेम ही रहता है। वहाँ हमारे पास वो दोनों सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक थे। टेंसर इक्वेशन अंडर कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन इज, अब जो टेंसर की जो इक्वेशन होती है वो कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर इनवेरिएंट ही होती है, यानी कि सेम टू सेम होती है, उसके सिंबल पर इफेक्ट नहीं होता। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट हम स्केलर और वेक्टर्स की तरफ जा रहे हैं। इफ़ AI/BI इज द स्केलर एंड AI इज आर्बिट्रेरी वेक्टर देन BI इज, यानी कि हमारे पास A और BI दोनों का प्रोडक्ट स्केलर है, लेकिन AI कोई आर्बिट्रेरी वेक्टर है तो BI क्या होगा, BI भी वेक्टर होगा।